स्वागत है आपका हिमांशु इंग्लिश मोटिवेशनल चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट सीखेंगे। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कैसे किया जाता है और इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है। एक एक मीनिंग मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। एक एक वर्ड का हिंदी मतलब बताऊंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट रिलेवेंट होने वाला है। इसमें आप सीखेंगे कि इंग्लिश का अर्थ कैसे निकाला जाता है एक वर्ड का। जैसे कि लेसन का नाम है एड्रोक्लीज एंड द लाइन, यानी शेर के ऊपर पूरा स्टोरी लिखी गई है। एड्रोलीज और शेर, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक एक वर्ड का हिंदी मतलब बताऊँगा और पूरे लाइन का भी हिंदी मतलब बताऊँगा। हिंदी पढ़ी कैसे जाती है ये भी आप पता चलेगा आपको। और आप लिखना भी सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है, इट इज़ सेड डेट इन इनसेंट टाइम। इट इज सेड, इसका अर्थ हो जाएगा ऐसा कहा जाता है। यानी सेड माने कहना, इट माने ऐसा, इज माने है, मतलब ऐसा कहा जाता है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। डेट, डेट का मतलब होता कि। इन इनसेंट टाइम, मतलब इन माने में, इनसेंट टाइम में, यानी प्राचीन समय में। इनका मतलब होता में। तो इनसेंट मीन्स होता प्राचीन, मतलब प्राचीन, टाइम मीन्स समय, ठीक है। यानी इसका पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में, ठीक है। मैन, मैन मीन्स आदमी, वुमेन औरत, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, यानी मैन मतलब आदमी और औरत और बच्चे, वर सोल्ड एंड बोट्स तक इस लाइन का अर्थ समझेंगे, ठीक है। इसका मतलब है मेन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वर सोल्ड एंड वोट्स, मतलब इसका अर्थ है आदमी औरत और बच्चों को वर सोल्ड एंड वोट्स, मतलब जानवरों की तरह खरीदा जाता है। यानी जानवरों की तरह, वोट मीन्स खरीदा, सोल्ड मीन्स बेचना, ठीक है। जानवरों की तरह बेचा जाता है, ठीक है, या खरीदा जाता है, ठीक है। इस लाइन का अर्थ हो जाएगा लाइक केटल्स। लाइक, तो इस केटल का मतलब है लाइक केटल, मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। लाइक मीन्स होता है ऐसा, मतलब सेम चीज़ों के लिए लाइक का यूज़ करते हैं। वैसे लाइक का मतलब होता है पसंद। तो लाइक केटल मतलब ऐसा कहा जाता है, यानी गुलाम, ऐसा गुलाम मान अर्थ हो जाएगा ऐसा गुलाम मानते थे या कहलाते थे, ठीक है। दे माने बहे, वर माने थे, कॉल्ड स्लेव्स एंड वर ट्रीटेड वर्स देन द एनिमल्स। दे माने बहे या उनके साथ, वर कॉल्ड स्लेव्स एंड वर ट्रीटेड मतलब बुरा व्यवहार, ट्रीटिस मीन्स होता बुरा व्यवहार, मतलब वर्स देन द एनिमल्स अर्थ हो जाएगा उनके साथ जानवरों से बुरा व्यवहार किया जाता था। यानी ट्रीटिस मीन्स होता बुरा हुआ। दे माने बहे, बर माने किया जाता है या थे आता है आंसर अर्थ होता है। कॉल्ड माने स्लेव्स मीन्स होता बर्ताव, बुरा बर्ताव, मतलब कि स्लेव्स मीन्स होता तमाच मारना, ठीक है। स्लेव्स एंड वर ट्रीटेड मतलब गलत व्यवहार, वर्स देन द एनिमल्स यानी जानवरों की तरह बुरा व्यवहार किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वंस दियर वाज ए स्लेव्स। दियर वाज ए स्लेव्स, अब एक बार, वंस माने एक बार, दियर वाज ए स्लेव्स मतलब एक बार एक गुलाम था। स्लेव मीन्स हो गया गुलाम, इसका अर्थ, यानी इंग्लिश का अर्थ वर्ड बाय वर्ड अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। तो स्लेव्स मीन्स गुलाम, यानी एक बार एक गुलाम था, ठीक है। हिज नेम, उसका नेम, हिज माने उसका या उसकी, उसका नेम वाज एड्रोक्लीज था, यानी एक गुलाम था, उसका नाम क्या था, एड्रोक्लीज था, ठीक है। ही वाज ट्रीटेड, यानी वह ट्रीटेड सो बैडली बाई हिज मास्टर्स, मतलब इसका अर्थ समझ रहे हैं दोस्तों। ही माने उसका, वाज माने ट्रीटेड, उसको ट्रीटेड किया जाता था सो बैडली, यानी बहुत बुरी तरीके से। बाई किसके द्वारा, वाई माने बाई का अर्थ होता द्वारा, यानी किसके द्वारा, बाई हिज मास्टर यानी उसके मालिक के द्वारा। मास्टर का अर्थ हो जाएगा मालिक, ठीक है। यहाँ पे देखो मास्टर को अध्यापक भी कहते हैं, मतलब इसका मतलब हो गया उसके मालिक के द्वारा उसे परेशान किया जाता था, ठीक है। किसे किसे परेशान किया जाता है, एड्रोक्लीज को, ठीक है। डेट की ही रन अवे यानी बहुत तेज दौड़े टू ए फॉरेस्ट,
ही रन अवे टू अ फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे की या क्योंकि, ही रन यानी वह रन मतलब दौड़े, अवे यानी टू ए फॉरेस्ट मतलब पेड़ पर चढ़े, ठीक है, फॉरेस्ट पर चढ़े यानी दौड़ के फॉरेस्ट पर चढ़े, ठीक है। एज ही वाज हैंग्री, एज ही वाज एंग्री यानी क्योंकि वह भूखा था, यानी वह भूखा था, हैंग्री मीन्स होता भूखा, ठीक है। ही एट सम फ्रूट्स यानी ही माने वह, इट माने खाना, सम माने कुछ, फ्रूट्स मीन्स फल, कुछ फल खाए, ठीक है। ऑफ है ट्री मतलब पेड़ पे, पेड़ के कुछ फल खाए, ठीक है। एंड हीड हिमस्लिप इनसाइड ए केव का मतलब है हीड में छिपना, मतलब हिमस्लिप इनसाइड ए केव मतलब वो हिमस्लिप मतलब स्वयं वो हीड हो गया, इनसाइड मतलब बगल में, वो छिप गया, ठीक है। केव मीन्स छिपना, मतलब हीड मीन्स छिपना, मतलब वो पेड़ की छाँव में या पेड़ के डाली के नीचे वो छिप गया यानी, ठीक है। ही वाज ट्राइड उसने ट्राई की, उसने ही वाज ट्राइड मतलब उसने प्रयास किया था। एंड सून मतलब जल्द, सून मीन्स होता जल्द। ही फील एज स्लीप यानी उसे नींद लगी, मतलब जल्द ही उसे, शीघ्र ही वह सो गया मतलब उसे नींद लग गई, ठीक है। स्लीप मीन्स सोना, ठीक है, सो गया, ठीक है। अचानक वह शेर के कराहने की आवाज़ से जाग गया, मतलब उस सोचा था कि उसके जीवन का अंत ना हो आ गया है, शीघ्र ही शेर आएगा और उसे खा जाएगा। अब ये जल्दी द लाइन वुड कम एंड ईट हिम, उसे इस चीज़ का डर है कि कहीं शीघ्र ही शेर आ ना जाए और मुझे कहीं खा ना ले, ठीक है, किसे, एड्रोक्लीज को, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। हाउएवर हालांकि, हाउएवर का अर्थ होता हालांकि, द लाइन ले एट द माउथ ऑफ द केव एंड डिडंट कम नियर, हालांकि द लाइन ले एट द माउथ यानी शेर वो एडल्ट के पास लेट गया यानी गुफा के पास लेट गया, ऑफ द केव एंड डिडंट कम नियर यानी एड्रोक्लीज के पास नहीं गया, मतलब उसके पास में नहीं गया, शेर अपनी गुफा के पास लेट गया। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए कुछ भी रिलेवेंट लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।